हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। अगर आपको वो मेथड देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पिछले वीडियो की तरह इसमें भी हम एग्जाम्पल लेंगे, एक उसके रूल्स को इस एग्जाम्पल में ही समझेंगे, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं FeCl3 प्लस H2S जो फॉर्म करेगा FeCl2 प्लस S प्लस H2O यानी HCl, ये फॉर्म करेगा। इस रिएक्शन में हमको देखना है सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो कैसे देखेंगे, आयरन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। आयरन की x मान लेते हैं और इस क्लोरीन की -1 होती है, x -1 होती है और कितने क्लोरीन है 3 = 0, तो इसकी आयरन की होगी यहाँ +3। क्लोरीन की क्या है -1 होती है, इसकी क्या है सल्फर की -2 होती है। कैसे होती है -2, जिसकी निकाली उसको x मान लेते हैं और इसकी कितनी +2, 2 हाइड्रोजन है, एक की 1 होती है +2, 2 है तो 2 हो गए =0, तो इसकी -2 आ गई, ठीक है। और इसकी हाइड्रोजन की +1, इस तरफ इस आयरन की क्या है +2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसे, आप इसको x मान लो, -2 = 0 +2, इस सल्फर की 0, यहाँ हाइड्रोजन H+, ये Cl-, ठीक है। आप देखो किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका देखो सल्फर -2 में है, अब 0 में चला गया, -2 से 0 में चला गया, मतलब कम हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तब ऑक्सीडेशन होता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तब होता है रिडक्शन, ठीक है। अगली स्टेप इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पहली स्टेप तो ये हो गई, उस एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो जो एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हो। दूसरी स्टेप ये है कि जो एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं उनको बैलेंस करो, उन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस करो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट क्या हो गई, स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स which undergo oxidation and reduction, which undergoes oxidation and reduction, उनको देखो कौन से हो रहे हैं। फिर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उनको बैलेंस करो। स्टेप 2, देन बैलेंस एलिमेंट्स which undergo oxidation and reduction, then balance elements which undergo oxidation and reduction। केवल उन्हीं को करना है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना है, बाकी को नहीं करना। जैसे यहाँ केवल Fe आयरन ही ऑक्सीडेशन ना हो रहा है, इसका तो केवल आयरन को ही बैलेंस, यहाँ आयरन 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो केवल इनको ही करना है। यहाँ हाइड्रोजन देखो 2 है, यहाँ 1 है, हाइड्रोजन को नहीं करना, ये बाद में करेंगे, स्टेप वाइज चलना है। स्टेप ये है कि देन बैलेंस एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, पहले से बैलेंस है। स्टेप 3, आपको चेंज देखना है, कितने का चेंज आ रहा है। यहाँ पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, अब हो गई +2, तो चेंज कितने का आया, 1 का आया। कितने एटम पर, आयरन का 1 ही एटम है, तो =1 आ रहा है। यहाँ देखो -2 से 0 में चला गया तो 2 का चेंज आया, और कितने एटम है, यहाँ भी सल्फर का 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 का चेंज आ गया। अब करना क्या है, आपको ये देखना है ऑक्सीडेशन नंबर में और रिडक्शन में कितना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या क्या चेंज आया है ऑक्सीडेशन नंबर इनके में। तो अगली स्टेप क्या होगी, जो इसका नंबर होगा ना 1, वो तो रिडक्शन वाले से मल्टीप्लाई करना है, और जो ऑक्सीडेशन का जो नंबर आएगा यहाँ से मल्टीप्लाई होगी 2, वो ऑक्सीडेशन वाले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीडेशन वाले नंबर को तो रिडक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीडेशन वाला जो नंबर आएगा ना, नंबर जो निकल के आएगा उसको रिडक्शन से मल्टीप्लाई करना है, रिडक्शन से मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो रिडक्शन का आएगा उसको ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई, ऑक्सीडेशन का जो नंबर निकल के आएगा उसको ऑक्सीडेशन से मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। मल्टीप्लाइड रिडक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन से मल्टीप्लाई करना है, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब ये 1 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा रिडक्शन वाले से। तो यहाँ इनका जो कोफिशिएंट आ जाएगा ये 1 और यहाँ भी इनका कोफिशिएंट 1। अब रिडक्शन वाला 2 है, ये ऑक्सीडेशन वाले से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऐसे। ऑक्सीडेशन वाला मल्टीप्लाई होगा रिडक्शन वाले से, रिडक्शन वाला मल्टीप्लाई होगा जो नंबर आएगा ना ये वाले नंबर, ये रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन से, ये 2 आ गया, ये 2 यहाँ आ गया। ठीक है, अगली स्टेप ये हो गई। फिर अगली स्टेप 4 में क्या देखेंगे, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करो ऑक्सीजन और बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, अगली स्टेप ये है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस करो। ये एसिडिक मीडियम में बात करें हम, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम का बाद में देखेंगे हम एग्जांपल। एसिडिक और बेसिक में बस लास्ट जो रूल है ना, जो ये स्टेप्स है ना, वो लास्ट है, बस जितने H+ ऐड करेंगे उतने OH- ऐड करते हैं दोनों तरफ, बस वो अलग होता है। और एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक में, स्टेप्स तो यही फॉलो करनी है आपको। ये हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। Fe यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, सारे। यहाँ क्लोरीन कितने हैं, यहाँ क्लोरीन है 6 और यहाँ कितने हैं 4 और 1 5, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लोरीन भी 6 हो गए। सब कुछ बैलेंस हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। अगली स्टेप में क्या करना है, बैलेंस, स्टेप 5, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो H2O ऐड करना नहीं। उससे अगली स्टेप में क्या होगा, स्टेप 6 में बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस करो। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है आपकी। ठीक है, इसमें सब बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ देखो आयरन भी बैलेंस है, आयरन Fe भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है। आपको बस एक चीज़ में ध्यान रखना है, जो ऑक्सीडेशन के जो मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर आएगा उसको रिडक्शन से मल्टीप्लाई करना है, और जो रिडक्शन का आएगा उसको ऑक्सीडेशन, और सारी स्टेप्स ये रहेगी। और एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में OH- जितने H+ ऐड करेंगे उतने OH- ऐड कर देंगे दोनों तरफ। एक एग्जांपल और लेते हैं एसिडिक मीडियम में, फिर चलते हैं बेसिक मीडियम में। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, MnO2 + HCl, ये फॉर्म करेगा MnCl2 + Cl2 + H2O, ये फॉर्म करेगा। ये इसमें एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। ठीक है, अब देखो किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। पहली चीज़ ये, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी ऐसी रिएक्शन आए, अगर आपको ऐसी रिएक्शन आई, अगर आपको H+ OH- या फिर H2O दिखे तो उनको रिमूव कर दो। क्यों रिमूव कर दो, क्योंकि ये तो जब बैलेंस करेंगे तो अपने आप हम ऐड करेंगे। ऑक्सीजन की कमी होगी तो H2O करते हैं, हाइड्रोजन की कमी होगी तो H+ ऐड करते हैं। तो ये जब भी आपके सामने आए तो उसको H2 हो, OH- हो या H+, इनको रिमूव कर दो। अब देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यार, इसको X मान लो, इसकी क्या होती है -2, 2 है तो -4, तो इसकी +4 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, इसका मैग्नीज का, इसको X मान लो और ये -2 शो करती है तो इसकी +2। ठीक है, और क्लोरीन की -1 और इस ये एलिमेंटल फॉर्म है तो इसकी 0। अब देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मैग्नीज +4 में था, अब +2 में चला गया। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है +4 से +2 में, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ देखो
हाइड्रोजन है वो देखो +1 में है, इधर तो हाइड्रोजन है नहीं। क्लोरीन -1 में, इधर भी -1 में। देखो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ -1 से -1 में कुछ नहीं हो रहा, यहाँ -1 से 0 में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई ना। पहले -1 थी, अब 0 हो गई, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगली स्टेप क्या थी, ये तो हो गई आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगली स्टेप देन बैलेंस द एलिमेंट विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करे केवल उनको ही बैलेंस करो। तो यहाँ मैग्नीज एक है, यहाँ भी एक है, ये बैलेंस। यहाँ देखो क्लोरीन, देखो यहाँ देखो क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। इस क्लोरीन को कंसिडर मत करना, इसको देखो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है उसको ही बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गए। ठीक है, अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो +4 में था, +2 में चला गया, तो चेंज कितना का आया, 2 का आया। कितने एटम्स पर आया, 1 एटम है, 1 मैग्नीज का भी 1 है, तो क्या आया, 2 का चेंज आया। यहाँ देखो क्लोरीन -1 से 0 में चला गया, 1 का चेंज आया। कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, ये देखो 2 क्लोरीन, 2 से तब क्या आया, रिजल्ट 2। जब ये दोनों टर्म सेम आ जाए ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करा करो। यहाँ इसको इस, जैसे ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन से मल्टीप्लाई किया, रिडक्शन वाली को ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट इनको कट ही कर दो। जब सेम आ जाए ना, जैसे 2 2 आ गया, 3 3 जो भी आए सेम, तो इनको कट कर दो। ठीक है, तो ये स्टेप भी हो गई। अब 4th पर चलते हैं, बोथ बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम्स को बैलेंस करना है। तो ठीक है, मैग्नीज ये रहा, मैग्नीज ये रहा, बैलेंस है। क्लोरीन ये यहाँ कितने हैं, 2 है, यहाँ कितने हैं, 4। तो ये क्या करेंगे, इस 2 को उठा के यहाँ कर देंगे 4। अब देखो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेप पर, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। ऑक्सीजन तो यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, है ही नहीं, तो अब कितने ऑक्सीजन को क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ H2 ऐड करेंगे, कितने, 2H2, 2H2O। ठीक है, ऑक्सीजन ये स्टेप हो गई, बैलेंस ऑल द एटम्स हो गया एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अगली बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2, ये हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ करेंगे। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये भी बैलेंस। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। मैग्नीज यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहाँ 2 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 4 है, क्लोरीन यहाँ 4 है, यहाँ 2 4 है। 4 देखो तो चार्ज भी इनका बैलेंस हो गया। तो ये बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। एसिडिक मीडियम में देख लिया, अब हम एक देखते हैं बेसिक मीडियम। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये देखो यहाँ H2 था ना क्वेश्चन में, तो हमने इसको रिमूव कर दिया H2 को, तो अपने आप ऐड हो जाता है। जब भी ऐसी चीज़ है ना H+OH- या H2, तो इनको रिमूव कर दिया। एक क्वेश्चन लेते हैं बेसिक मीडियम में, बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। बेसिक मीडियम में बस एक नई स्टेप जुड़ जाएगी, स्टेप 7। बेसिक मीडियम में जितने H+ एक साइड ऐड किया ना, उतने OH- दोनों तरफ ऐड करने हैं। ऐड एज मच OH- बोथ साइड एज H+ एडेड ऑन वन साइड, ऑन वन साइड। एक साइड में जितने ऐड करे उतने दोनों साइड में OH- ऐड करने। बस बेसिक मीडियम में बस यही ध्यान रखना है। अब लेते हैं बेसिक मीडियम में एक एग्जांपल, और सारी स्टेप्स ऊपर वाली सेम यही फॉलो होगी। तो अब चलते हैं बेसिक मीडियम में एक एग्जांपल, Cl2 + IO3- + OH-। क्या फॉर्म करेगा ये, IO4- + Cl- + H2O। ठीक है, ये फॉर्म करेगा। अब देखो इसमें क्या करना है, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में लेंगे इस रिएक्शन को। बेसिक मीडियम में देखते हैं बैलेंस करके। बेसिक मीडियम में मैंने पहले बताया था H+O, OH- O, H2O, इनको आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है, क्योंकि ये तो जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो अपने आप ये टर्म्स आ जाएंगे। इसको हटा दिया, H2O को हटा दिया, देखो ये चीज़ लिख रखी है यहाँ। ठीक है, अब अपने पास इतनी सी रिएक्शन बची है। अब इसमें देख लो, स्टेप्स फॉलो करते जाओ। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आइडेंटिफाई करो। यहाँ देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहाँ क्या है, -1। ठीक है, यहाँ देखो आयोडीन की क्या है, आयोडीन की निकालनी है, इसको x मान लो, -2 होती है,
ऑक्सीजन की और 3 है तो -6 इज इक्वल्स टू -0 सॉरी -1। ये जो चार्ज है इसको इस तरफ लिखेंगे तो +6 हो गया, तो टोटल चार्ज आयोडीन पर +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। यहाँ आयोडीन का क्या होगा, इसको x मान लो, कितने ऑक्सीजन है 2 सॉरी 4, तो क्या आ गया -8 और -1, तो ये प्लस उस तरफ जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिया। तो अब देखो आयोडीन देखो यहाँ +5 में था, +7 में चला गया, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ ना, पहले 5 था अब 7 हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ क्लोरीन 0 में था, यहाँ -1 में चला गया। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसको कहते हैं रिडक्शन, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो स्टेप फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली। ये देखो स्टेप फर्स्ट कंप्लीट कर ली, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब चलते हैं स्टेप 2 पर। देन बैलेंस द एलिमेंट्स व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उन एलिमेंट्स को बैलेंस करो जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। आयोडीन का हुआ है, ऑक्सीजन को मत करो, ऑक्सीजन का थोड़ा हुआ, आयोडीन का हुआ है। यहाँ आयोडीन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। आयोडीन 1 है, इधर भी 1 है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ कितने हैं 1 है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टेप 2 भी कर ली। अगली है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें चेंज कितने का हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन में +5 से +7 में कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ। आयोडीन 1 है, 1 लिखना है, तो 2 से आया 2। यहाँ क्लोरीन 2 है और चेंज कितने का हुआ, 1 का। 0 से 1 -1 से 0 से -1 में चला गया, 1 का चेंज हुआ। और कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ 2, तो यह आया 2। ठीक है, जब ये टर्म सेम आ जाए ना, तो मैंने बताया था पीछे वाले मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर ये सेम नहीं है, सपोज दैट यहाँ 3 आ गया, तो जो ऑक्सीडेशन वाले को छोड़ के जो रिडक्शन वाले इनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यहाँ इनके मल्टीप्लाई कर देना आपको कोफिशिएंट से, बस इतना ही चेंज करना है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लग रहा। ठीक है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना उसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लग रहा इसमें, क्योंकि ये दो जब सिमिलर आ जाए तो आप सीधा उसको डायरेक्ट कट कर दिया करो। यहाँ अगर सपोज दैट 4 आता तो यहाँ 4 आ जाता, तो ये 4 2 से 4 कट होके हो जाता, यहाँ 2 आ जाता। फिर ये रिडक्शन वाला है ना, ये ऑक्सीडेशन वाले यहाँ मल्टीप्लाई कर देते 2 से यहाँ। ठीक है, ये स्टेप हो गई 3। स्टेप 4 पर चलते, बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम्स को बैलेंस करो। क्लोरीन उस तरफ भी 2 है, इस आयोडीन देखो इस तरफ 1 है, उस तरफ भी 1 है, बैलेंस अपने आप। ये बेसिक मीडियम में ले रहे हैं। हाँ, अगली स्टेप 5, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। ठीक है, यहाँ कितने हैं, 3 है, यहाँ है 4, तो यहाँ क्या लिखते हैं, 1 H2O ऐड कर देते हैं। अब देखो यहाँ भी 4 हो गए। ऑक्सीजन को जब बैलेंस करना होता है H2 ऐड करना है, और हाइड्रोजन को जब बैलेंस करना होता है तब H+ ऐड करना है। ठीक है, अगली स्टेप, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ ऐड करके। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2, यहाँ कितने लिखेंगे 2H+। ठीक है, हो गई। अब अगली स्टेप, जब ये बेसिक मीडियम हो तब स्टेप 7 का यूज करना है। ऐड OH- बोथ साइड, H+ एडेड ऑन वन साइड, मतलब यहाँ 2 H+ ऐड करें ना, तो दोनों तरफ हम ऐड करेंगे 2OH-, दोनों तरफ ऐड करेंगे। ये बेसिक मीडियम में करना है आपको, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा बेसिक मीडियम, नहीं आप देख लेना, यहाँ OH- लिखा हुआ था तो हम भी देख पाएंगे OH- तो बेसिक मीडियम होगा, अगर H+ लिखा हुआ तो वो एसिडिक मीडियम में होगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाली टर्म क्या बन गई, 2H2O नहीं बन गया, 2H+ के 2OH- के, तो क्या बना 2H2। ठीक है, अब देखो यहाँ 2H2 है, यहाँ H2 है, तो इस H2 को उस तरफ भेजो माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ केवल H2 बचेगा और ये H2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर लिख देता हूँ 2OH- को मैं। अब देखो यहाँ क्या बचा, H2 बचा केवल, H2O। अब देखिए आपकी ये रिएक्शन सारी स्टेप्स को फॉलो किया और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आप देख सकते हो सारे एटम्स को बैलेंस कर लो, चार्ज को बैलेंस कर लो। यहाँ क्लोरीन 2 है, वहाँ भी क्लोरीन देखो 2 है, आयोडीन 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 3 और 2 5, 4 और 1 5। हाइड्रोजन देख लो 2 है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गई।
तो ये मेथड था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर आपको हाफ रिएक्शन मेथड समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वो समझ सकते हो। और ये बड़ा इजी सा मेथड है ये वाला भी, और हाफ रिएक्शन मेथड, तो जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।